बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब में। नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब में। नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ लिब्रान जान थती शोहरा बा सहांगा दीसो लिब्रोदोन जान दली जहालदी जान दली जालदी शोखतो शालहा लिब्रोदो जान दले लिब्रोदो लाब्रदे लिब्रोदो लाब्रदे ले हे हालान ददीन दोरोबो शांदलहा साखते हे
लाब्रादी जानदादी जानदली जाहलहा। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है भजन संहिता इसका दूसरा अध्याय वचन 8 TLB से कहता है, केवल मांगो और मैं तुम्हें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दूंगा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्माओं के उद्धार के लिए और दुनिया के सभी देशों में शांति के लिए। हालेलुया। कीजिए प्रार्थना। लिब्रोनोमा शांदाली जहलखान जोदरबो शांदलादा लिब्रोदोना नामा जानदाला लेबरबो जानदाला बा शांदलादा दला शांदलादा लिब्रोदोना मांदलादा शांदले जोखतोरा बा शांदा लिब्रोदो मांदलांदला बराबरा 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 शांदला हसैकते ओ रामानमा शांदला बराबांदले दले बोला बोरा बांदला बराबरा बराबांदला बराबरा बराबांदा लिम्नो मा शांदला ना 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 गदा लगा ना गला गदा लगा दला ना गला गदा लगा गदा 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 लिम्नो मो शांदला ना ना मला गदा लगा दला दगला दले दगले 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 मना शांता लिम्नो मो शांदला दले दलगा ना मना गला नगला गला मना दगला मना दगला मना दगला मना अच्छी शोको लिमना देदी दिली बिली शांदला बराबांदला बरादा शांदली ज़ेर दो बोशालदा लिब्रो नामा शांदली सिंग दो शांदला दरा दला दा लिब्रो ला बांदला दा शांदला दले 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 लिब्रो मो शांदली ज़ाला गदी दगले दले रेग दगले रेग दगले रेग दगले लिब्रो दो मान ज़ाकदी लेग दगले रेग 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 दगले लिखना नमा शांता नमा सोंथुरबो शांदलाबा लिब्रोदोबा शांदली जानदलाबा शांदला दलबो शांदलाबा लिम्नोमो शांदला दली जालादी जालगदी जगलदी जगदगली 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 जगदा लिमोनो मांजले बोरबो जाना मना माजिदरी बोलो बोरा बांदला बराबा से दे दे लेनमोनो शांदला बराबा ले बेरे बोंदला बदला बदला शांदला दे शुरबो लेंदला शांदला दे शेंद्र दो सहला दे लेब्रोदोलो ना 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 गला 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 दा शुकुतुर बो शांदला दा लेब्रोदो शांदला दरे दले दरे दले दरे दले शांदला दे लांदला ना ना मा सांगा दी शेखती सहाला दा लोबोदो लो बांदला दा ले बोरो बला दरी दला बला गले दले गरे गले बो रगला गला बाले गरे बोलो ले मना मखांदा लांदा ले बेरे बेरे बो ले बेरे बेरे बो ले बेरे ले 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 बो ले बेरे बो ले बेरे बो ला ले बेरे बो ला बारा बा ले बेरे बो ले बेरे बो ले बेरे बो ले बेरे बो ले बेरे दो 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 शाहंदा ला बा नाना मांदा ला बा ले बेरे दो ले बेरे दे ले बो ले बेरे दे ले बो ले बेरे दे ले बो ले बेरे दे ले बेरे दो ले बो 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 शाहंदा ला बा सहला दे ले दो बरे बले बरे बले बरे बा शांदला दड़े दड़े शांदला बो शांदला बा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से, सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। प्रभु आप है प्रभु,
सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती हूँ मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। अपने हाथों को गाइए परमेश्वर, बताइए उसको कि प्रभु अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह को पढ़ने का माँ के साथ। तो आइए इसे पढ़ें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क है। ये समय है वास्तविकता संग्रह को पढ़ने का। आज के संदेश का शीर्षक है आनंद से भरे। वाओ! शुरुआती वचन लिया गया है रोमियो की पुस्तक 15वां अध्याय 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा आनंदी रहे। उसे आपको अपने जीवन का आनंद लेते हुए और आनंद से उमड़ते हुए देखने में खुशी है। यही कारण है कि बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु सत्यनिष्ठा और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होती है। प्रेरित पौलुस और सीलास बहुत ही आनंदी लोग थे। यद्यपि वे जंजीरों में जकड़े हुए और बंदी गृह में थे, तो भी वे आनंद से भरे हुए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे उस स्थिति में परमेश्वर की स्तुति कर पाए। इसलिए हर दिन आनंद से भरकर जियो। हालेलुया! किसी भी वस्तु या व्यक्ति को आपको दुखी या उदास बनाने देना अस्वीकार कर दो। याद रखो, परमेश्वर चाहता है कि आप इस साल के हर दिन खुश रहे। चिल्ला सकते हैं महिमा। इसे मेरे पीछे बोलिए। मैं आनंद और संतुष्टि से भरा एक जीवन जीता हूँ। हालेलुया! वचन अध्ययन के लिए बाइबल में से पढ़ सकते हैं रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 13 वचन। वाओ! वाओ, थैंक यू मार्क। बाय बाय दोस्तों, हम अगले बार मिलेंगे।
समय घोषणा का है। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। समझने, सर्वश्रेष्ठ बनने और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए मुझ में परमेश्वर की योग्यता काम कर रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं और महिमा से महिमा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जहां कहीं पर भी हैं, है ना, आपके दोस्त भाई बहन जो कोई भी आपके आसपास है, 3 लोगों को हाई फाई देके कहिए, परमेश्वर की स्तुति हो, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप आज के संदेश के लिए उत्साहित हैं और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है विश्वास भरे शब्दों को बोलो। मेरे पीछे कह सकते हैं, विश्वास भरे शब्दों को बोलो। हालेलुया। विश्वास भरे शब्दों को बोलो, इसका अर्थ क्या है? हालेलुया। चलिए देखते हैं दाऊद की कहानी से। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? हाँ, हम सब दाऊद के बारे में जानते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे 1 सामुएल। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो जल्दी से खोल सकते हैं 1 सामुएल, उसका 17वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 4 से 11 वचन। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही थी और दाऊद के पिता ने उसे अपने भाइयों के लिए खाना ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि दाऊद के जो भाई थे वो सेना में थे। तो पिता ने कहा था उस दाऊद से कि सुबह क्या करो, सबके लिए खाना ले जाओ। और दाऊद वहां पर पहुंचता है ना, और देखिए क्या होता है वहां पर। और दाऊद वहां पर पहुंचता है और देखता है कि एकदम सन्नाटा है ना, और वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है ना, लड़ाई के बारे में वो क्या स्थिति है, वो सबसे बात करने लगता है। और दाऊद वहां पर जब खाना लेकर पहुंचता है तो वो देखता है कि एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं है, और वो लोगों से पूछने लगता है कि क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों है। तो सब उसे बताते हैं कि फिलिस्तीन का जो गोलियात है उसने हम सबको ललकारा है लड़ाई के लिए। आप जानते हैं गोलियात कौन है? चलिए पहले देखते हैं कि गोलियात कौन है। तो 4वां वचन हम पढ़ेंगे। तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियात नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके ढील की लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी, यानी कि वो बहुत ऊंचा था। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का फिल्म पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कांधों के बीच बर्छी बंधी थी। हालेलुया, है ना। और आप समझ सकते हैं, जब आप इसे आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि गोलियात कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक शूरवीर था, बहुत ऊंचा, है ना, और बहुत बड़ा राक्षस की तरह, है ना। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुतों को मारा, है ना। कोई भी उसके सामने जाना नहीं चाहता था। और गोलियात आता है और इजराइल के लोगों को ललकारता है ना। और देखिए वो क्या कहता है 8वें वचन में, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुना और कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुम को हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी।
प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो गोलियात ने वहां पे कहा कि एक पुरुष भेजो, है ना, और हम लड़ेंगे। अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे सेवा करेंगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और अब यहाँ पे सवाल था कि कौन गोलियात से लड़ने जाए। किसी में भी हिम्मत नहीं थी, सब डरे हुए थे। उन सबको पता था कि गोलियात एक शूरवीर था और उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। यहाँ तक कि शाऊल राजा भी उसके सामने जा नहीं रहे थे। और जैसे आप आगे पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि दाऊद शाऊल के पास जाता है और कहता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसे मारूंगा। ये कौन है जो परमेश्वर के, है ना, परमेश्वर के विरोध आ रहा है ना। परमेश्वर जो इज़राइल की सेना का परमेश्वर है, कौन है ये गोलियात, मैं उससे मारूंगा, है ना। और हम देखते हैं कि दाऊद तैयार हो जाता है गोलियात से लड़ने के लिए। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, है ना, तो अब गोलियात और दाऊद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। 45 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए दाऊद गोलियात से किस तरह से बात करता है। और याद रखिए दाऊद सिर्फ 17 वर्ष का था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने कोई बोलते ना इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी थी, है ना, उसने इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी थी। देखिए फिर भी वो किस तरह से बात कर रहा था। उसने कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और दाऊद देखिए क्या कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के लोटे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी की जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और हम देखते हैं कि दाऊद, है ना, उसके पास कोई तलवार नहीं था। उसने वहां पर से 5 पत्थर उठाए और, है ना, एक पत्थर को गोफर में डाला और घुमाया, है ना, और गोलियात की ओर फेंका। प्रेज द लॉर्ड। और जब दाऊद ने फेंका, वो पत्थर सीधे जाके उसके सर पर लगा और वही गोलियात गिरकर मर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उस अध्याय को पूरा पढ़िए, तब आपको पूरा चित्र समझेगा कि तब आप पूरे कहानी को समझेंगे कि वहां पर क्या हुआ था, है ना। तो जब दाऊद के सामने गोलियात आया, वो क्या कर रहा था, परमेश्वर के वचनों को बोल रहा था, वो विश्वास भरे शब्दों को बोल रहा था। यही कारण है कि उस पत्थर में क्या आ गया, परमेश्वर का सामर्थ्य, है ना। और एक पत्थर से, है ना, वो जैसे ही उसके सर पर लगा, है ना, वो भी जाके एकदम सही जगह पर लगा और गोलियात वहां पर गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे ही आप हर दिन समय निकालेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, आपको पता होगा कि जब चुनौतियां आती है या कोई परेशानी की स्थिति है, उसमें आपको क्या बोलना है। हालेलुया। तो मन बनाइए, हर दिन समय निकाले, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, है ना। और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, वो काम करेगा, स्थितियां बदलेंगी। जैसे पिछली बार कहा था, डर को मत बोलिए, परमेश्वर के वचन को बोलिए, घोषणाएं कीजिए। हालेलुया। और आप देखेंगे कि जैसे आप वचनों को बोल रहे, आप चीजें वहां पर बदलेंगी, वहां पर एक चमत्कार होगा। याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है। तो जब आप वचन को बोलेंगे, चीजें वहां पर बदलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत उत्साहित हैं। तो याद रखिए कि क्या करना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। उससे पहले जरूरी है कि आप खुद वचन को हर दिन
पढ़े ताकि आपको पता हो कि क्या बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो भी बताया गया है जाइए अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें उत्साहित कीजिए, इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए, इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। ग्लोरी, हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है और अपने हृदय से विश्वास करके बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी मेरी आत्मा को बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, तो जहाँ कहीं पर भी अपने हाथों को उठा सकते हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान के इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। मैं आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका परमेश्वर के इस महान परिवार में स्वागत है। ये समय है हम परमेश्वर को अपना भेंट दे सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है। लोग नाप कर दबाकर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं, है ना। आपके दोस्त, आपके घर में, परिवार में सबको जरूर बताएं। हालेलुया। तो ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे
जहाँ कहीं पर भी आप हैं खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को उनके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए, प्रेम के लिए। ओ हालेलुया। लेगा सते मा सोक रहेता ली बाबा बा सेते मा मामा कंती लका सेते मा सोकता यबादी दबो संत न दे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, कि आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ उनके अंदर आ रही है। ये निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन रहे हैं प्रभु। ये विजयी है प्रभु, ये चैंपियन, ये बुद्धिमान है। उस सर्वश्रेष्ठ आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु, और आपका अनुग्रह महान रूप से इनके जीवन के हर क्षेत्र में काम करे। ये सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद अपने जाने अपने आने में, धन्यवाद। देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु, इनके घरों में शांति, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक दिमाग के हैं और आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.